बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है आपका एस्टर। ग्यारह ग्यारह 2021। तो आज का आपका टॉपिक क्या है? एस्टर। Definition of ester. An organic compound made by repelling replacing the an organic compound made by replacing the hydrogen aryl hydrogen and acid and added or organic compound. Organic compound. Inorganic compound made by replacing the hydrogen and acid and arid or organic group. एक बार समझ लीजिए आप। Definition of this: an organic compound made by replacing the hydrogen and acid and added or organic groups. नोट करिए। IPC name, IUPAC name, alkanoate. और समझ लो, an organic compound made by replacing the hydrogen and acid and added or organic group. IUPAC name alkanoate. नोट करिए। चलो,
इसे हम एस्टर कहते हैं। और इसका सामान्य सूत्र R सिंगल COO सिंगल ऑड एयर है लाक्षणिक समूह तथा लाक्षणिक समूह सिंगल COOR होता है। और IUPAC में इसे एक कम हटाकर हम हटाकर एट एक हमला हटाकर एट जोड़ देते हैं। जिसका नाम एल्केनॉइड पड़ जाता है। एल्केनॉइड कहा जाता है। हाँ बच्चों को बारे समझ लो। इसे हम एस्टर कहते हैं और इसका सामान्य सूत्र आर मतलब होता है एल्किल सिंगल COO सिंगल और डैश। जब एक से अधिक एल्किल मूलक जुड़ जाता है तो यहाँ पर क्या करते हैं आर डैश का चिन्ह का प्रयोग कर देते होता है। तथा लाक्षणिक समूह सिंगल COOR होता है और IUPAC में इसे एक अम्ल हटाकर एट जोड़ देते हैं। इसका नाम एल्केनॉइड कहा जाता है। नोट कर लिए। अब चलते हैं स्ट्रक्चर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एस्टर क्या होता है और सिंगल सीड वाला बॉन्ड ओ सिंगल आर दोनों तरफ क्या जुड़ जाते हैं एल्किल ग्रुप जुड़ जाता है। तो अब कार्बन पर देखिएगा, अब कार्बन को जो दिख रहा है
2 3 1 4, कार्बन की राशि भी फ्री हो जाता है। और यहाँ पर देखना है ऑक्सीजन, इसको हम दूसरे भाषा में लिख सकता हूँ, चाहे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में एक ही सूत्र है, कंफ्यूजन नहीं होना है। अब यहाँ पर देखना है कि जो आर सिंगल है, क्या है, आर सिंगल सुइटेबल बॉन्ड हो, फिर इसके साथ और जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, फिर और ऑक्सीजन सिंगल आर डैश है, कार्बन प्लस फ्री 2 3 1 4 है। उसी तरह से ऑक्सीजन का भी होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन का भी होता है। मान लीजिए यहां मैंने बना दिया, अब जब ऑक्सीजन की बाहतम कक्ष कितना हो जाता है, 6 होता है। जब 6 हो जाता है तो अब क्या करा जाए, है ना। मान लीजिए मैंने यहां बना दिया सपोज दैट ऑक्सीजन कितना होता है 8, फर्स्ट एस 2 एस 2 P4। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, 8 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 6 हो गया, है ना। अब यहाँ पर 2 2 4 2 6। अब यहाँ पर देखना है कि जो कार्बन कितना यहाँ पर है, अब इधर भी साइड है, डबल बॉन्ड है, ये 2 तो इसके पास है, 2 इधर हो जाएगा, 3 नीचे। ध्यान दीजिए, क्योंकि जो कार्बन जो दिख रहा है, क्योंकि जो कार्बन की जो संयोजकता होती है कितना होती है, 4 होती है, लेकिन 2 इधर हो जाएगा, फिर 3 एक सिंगल बन जाएगा, एक इधर हो जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर देख लीजिएगा डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 2 2 4 2 6, ये साइड लगा हुआ है, क्योंकि ये दोनों बीच में क्या कर लेते हैं, साझा करके ऑक्सीजन अपना स्ट्रक्चर का कर लेता है। अब चलते हैं इधर, ऑक्सीजन का भी है, अभी ऑक्सीजन भी देख लीजिए, इधर भी साइड है, ऐसा भी कर दो यहाँ पर 2 2 4 तो 6 12, इधर साइड हो जाते हैं पूरे 2 2 4 1 5, इधर साइड ये इलेक्ट्रॉन है, इधर साइड भी है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अपना अपना स्ट्रक्चर कर लेते हैं इस तरह से। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये हिंदी में क्या कहते हैं, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो एक बात समझ लो, आर सिंगल सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल ओ सिंगल आर डैश, या आर सिंगल सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल ओ आर डैश, इसका संरचना सूत्र है एस्टर का है, इसका सूत्र है एस्टर का, नोट करिए। चलो पहले हम चलो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए CH3, समझने का कोशिश करें बच्चों, CH3 है, क्या है, COO है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम क्या जोड़ दें, हम यस जुड़ गया, अब इसका नाम क्या रखोगे, अब इसका नाम ये हो जाता है, क्योंकि ये मेथिल है, ये जो इधर साइड देख रहा है इसमें क्या कहते हैं, फर्स्टनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह। तो अब ये जो क्रियात्मक समूह है, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, COOH, समझने की कोशिश करें, COH कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। और ये आईपीसी से हम क्या कहते हैं, ओइड या नोइक कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, नोइक कहा जाता है। अब इधर साइड क्या है आपका, एल्किल ग्रुप है। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम तो बहुत सारे नाम हो जाता है, मेथिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, और दूसरा नाम क्या कहते हैं, एस्टिक एसिड कहते हैं, इसे आईपीसी क्या कहते हैं, हम एथेनोइक एसिड कहा जाता है। इसका कॉमन नेम क्या बोलेंगे, हम एस्टिक एसिड। अब आईपीसी क्या कहेंगे, हम इसे हम एथेनोइक।
क्या कहेंगे, इथेनॉल। अब मान लीजिए आप तो बता ही दिए कि एसिटिक एसिड है, ये इथेनोइक एसिड है, हमको बनाना क्या है, एस्टर बनाना है। तो मान लीजिए CH3, अगर यहां से हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन घटा दें, क्या करते हैं, जैसे हमारे इसको हम डिवाइड करते हैं, एक तरह से बाहर करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से जो हाइड्रोजन आयन होता है यहां से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। कैसे बनता है, मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए CH3 फिर OH। अब इसे हम रिएक्शन करना है, क्या करना है, यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ से CH3 मान लीजिए यहाँ से निकाला, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये दो भागों में टूट जाता है, क्या होता है, दो भाग में टूट जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मान लीजिए एसिटिक एसिड हुआ, ठीक। तो अब जो यहां दिख रहा है एसिटिक एसिड, अब इसमें क्या कहते हैं, एथेनोइक, अब इसमें क्या कहेंगे हम, एथेनोइक, एथेनोइक एसिड। अब इसमें एथेनोइक हाइड्रोजन कहेंगे। अब इधर साइड क्या होगा, जब इसे हम रिएक्शन किया, ये दो भागों में क्या हो गया, टूट गया, टूट किया गया कि यहाँ पर निगेटिव, अब यहाँ पर देखना निगेटिव पॉजिटिव चार्ज गए हैं। अब यहाँ कितना बचा है, यहाँ पर CH3 क्या बचा है, CH3 COO, इसका चार्ज हो जाता है नेगेटिव चार्ज हो जाता है, प्लस पे हाइड्रोजन आयन आ जाता है पॉजिटिव। अब इसका नाम क्या रखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर देखते हैं COO के सामने कोई भी एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ, इट इज नॉट एलिमेंट ऑफ द पेयर्स, कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या चार्ज लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटेट कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड। अब जब कार्बन नंबर से करा जाता है तो किसका सूत्र हो जाता है, एथेन का प्रयोग हो जाता है, तो अब यहाँ हो जाएगा एसिटेट कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एसिटेट। अब एसिटेट हो जाएगा। अब एसिटेट क्यों कहा गया, जब कोई भी एलिमेंट न जुड़े उसका एट का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, एट। जब यहाँ एट हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर क्या जोड़ दिया मैंने, एट जोड़ दिया हूं, लेकिन जो ऐसे आ रहा है ना, ऐसे शब्द मतलब हो जाता है, जब दो कार्बन हो जाता है तो इसका नाम पड़ जाता है एसिटेट, एसिटेट। और जब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं जुड़ा जाता है तो उसका नाम पड़ जाता है एट, क्या पड़ जाता है, एट। तो इसका नाम क्या हो जाता है, दो कार्बन जब बन जाते हैं इसका नाम पड़ जाता है एसिटेट कहा जाता है। अब यहाँ क्या लगा हुआ है पर, हाइड्रोजन प्लस आयन, ये आपका क्या होगा, हाइड्रोजन आयन, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ओके, हाँ, तो अब ये अब और समझ लीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नोइड लिखा हुआ है। ओए, मैंने पहले ही बता चुका था कि इसे IPAC में, क्या IPAC में एक अम्ल हटा करके क्या जोड़ देना है, एक अम्ल हटा करके एट जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, एट जोड़ देते हैं, जिसका नाम पड़ जाता है IPAC में एल्केनोएट कहा जाता है। तो इसका मान लीजिए क्या लाएंगे, ये तो एसिटेट बन ही चुका है ना। जब ये एसिटेट बन गया है, एसिटेट, ये हाइड्रोजन आयन निकल जाता है बाहर, हाइड्रोजन आयन। तो समझ में आ गया, चलो मान लीजिए R C डबल बॉन्ड O R डैश। अब R सिंगल C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल O सिंगल R डैश। जब एक से अधिक एल्किल मूलक जुड़ जाता है तो हम क्या कर देते हैं, डैश का प्रयोग। अब
एल्किल समूह है। क्या है? एल्किल समूह है। जब इस एल्किल समूह है, अब यहाँ पर जो दिख रहा है हाइड्रोक्साइड, किसका है? एस्टर का है। ध्यान दीजिएगा, एस्टर का बन जाता है ये। अब यहाँ पर कुछ भी बॉन्ड नहीं जुड़ा हुआ है। सिंगल सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल ओ, यहाँ भी ऑक्सीजन है और इधर भी ऑक्सीजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम पड़ जाता है एट। क्या पड़ जाता है? एट का प्रयोग करते हैं। जब ये एट का प्रयोग कर देते हैं, अब यहाँ पर जो सामने दिख रहा है आर एल्किल मूलक, अब इधर साइड में दिख रहा है आर डैश, मतलब ये हो जाता है जब एक से अधिक एल्किल मूलक जुड़ना, तो यहाँ पर डैश का प्रयोग कर दिया जाता है। आर इधर भी आ रहा है, तो इसका नाम क्या होता है? एल्किल ग्रुप। अब जो बीच वाला भाग दिख रहा है, इसमें क्या कहते हैं? एट कहते हैं। क्या कहते हैं? एट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ऊपर वाले ऑक्सीजन में ये ऑक्सीजन के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं जुड़ा रहता है, तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? एट का प्रयोग कर दिया जाता है। और जब इसे हम आईपीएसी में जाते हैं, इसका नाम पड़ जाता है एल्केनोएट कहा जाता है। एल्केनोएट ये पड़ जाता है आईपीएसी में। क्या करते हैं? आईपीएसी से हम क्या कहते हैं? एल्केनोएट कहा जाता है। अब सवाल ये आता है, लाक्षणिक समूह में क्या बोलेंगे से हम? मान लीजिए सिंगल COOR। अब यहां पर कुछ भी जुड़ा नहीं जुड़ा हुआ है। जब ये लाक्षणिक समूह होता है सिंगल COOR, ये भी तो होगा एट। ये आपका क्या है? ये एल्किल, क्योंकि यहाँ पर ई का घाटा करके क्या जोड़ा था मैंने? एट का प्रयोग करके इसका नाम पड़ जाता है एल्केनोएट कहा जाता है। ये क्या है? आपका लाक्षणिक समूह जिसका नाम है सिंगल COOR। नोट कर लिए? चलो, अब चलते हैं इधर साइड में हम। नंबर 1, पहले का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? CH3 सिंगल COO सिंगल CH3। अब क्या कहें? अब इसका नाम क्या होगा? कॉमन नाम इसे कहते हैं मेथिल एसीटेट। क्या? मेथिल एसीटेट। और जब से आईपीसी नाम में जाते हैं, इसका नाम पड़ जाता है मेथिल एथेनोएट कहा जाता है। चलो पहले हम देख लेते हैं कार्बन पर कितने लगे हाइड्रोजन? 3। अब COO डबल बॉन्ड हो, बन गया C सिंगल H सिंगल H सिंगल H सिंगल C डबल बॉन्ड O सिंगल O सिंगल C सिंगल H सिंगल H। अब क्या करते हैं? अब दूसरा भी बना सकते हैं इसी तरह से, चाहे इसको ऐसे बना ले।
अच्छा, इसको ऐसे बना ले, नाम तो सब इसी को होगा। अब क्या करते हैं, इधर साइड हम अब चलते हैं, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है CH3, कार्बन नंबर कितना लगा हुआ है CH3, साइड बना लेते हैं। फिर CH3। अब इस सूत्र क्या कहते हैं, ग्राफिक चयन कहा जाता है या ग्राफिक श्रृंखला कहा जाता है। अब मान लीजिए इसके हम राइट हैंड और क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड। अब यहां भी मान रखना है कि 1 2 3, क्या रखेंगे 1 2 3 है ना, 1 2 3 1 2 3। अब क्या करते हैं, मान लीजिए राइट हैंड मतलब कहां जुड़ा हुआ है। अब यहां पर देखना है, यहां C फिर डबल पॉइंट वो लगा हुआ है, तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कहां जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 पर जुड़ा हुआ है 2, लेफ्ट कहां जुड़ा हुआ है 2 पर, तो फिर क्या जुड़ा हुआ है कैटमास, यहाँ पर नॉट लगा हुआ है CO लगा हुआ है। तो और इसका नाम कैसे रख सकते हैं, यहाँ पर दोनों सही है। यहाँ पर जब देखते हैं यहाँ पर राइट हैंड के और लेफ्ट हैंड की तरफ मेरा दोनों सही आ रहा है, तो इसे हम कॉमन नेम, अब इसे हम कॉमन नेम क्या कहेंगे। अब यहाँ पर कॉमन नेम क्या कहेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है मेथी लगा हुआ है। अब इधर क्या बोलेंगे था साइड के हम एसीटेट कहेंगे, क्या कहेंगे हम एसीटेट। इसका नाम पड़ जाएगा मेथिल एसीटेट। आईपीसी जब हम जाते हैं, आईपीसी नाम में हम क्या रखेंगे, आईपीसी नाम हो जाता है मेथिल एथेनोएट कहा जाता है, मेथिल एथेनोएट। नोट कर लिए, चलो अब दूसरा क्रम नंबर देख लेते हैं। दूसरा क्रम नंबर कितना आता है, इधर साइड देखो CH3 CO CH5। अब इसका नाम क्या रखेंगे, अल्फाबेट से जो पहला आता है जो उसको नाम रखेंगे, यहाँ पर इसका नाम हो जाता है एथिल एसीटेट हो जाए। क्या नाम है उसका, एथिल एसीटेट। इधर एथिल बोलेंगे, इधर साइड क्या बोलेंगे एसीटेट। चलो बना लेते हैं स्ट्रक्चर, क्या बनता है इसका C लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O, इसके बाद C, बन गया। इसे हम क्या कहते हैं ग्राफिक चयन कहा जाता है। ये किसका चिन्ह बन गया है स्टार का, लेकिन हाँ इधर साइड और इधर साइड कुछ जुड़ा नहीं जाता है, लेकिन तो ये नाम पड़ जाता है एट कहा जाता है। अब चलते इधर साइड बना लेते हैं, एच, इसके बाद बन गया।
अब यहाँ पर देखना है CH3, वही चीज मैं बना रहा हूं, CH3 फिर सिंगल C, CH2 CH3। अब क्या कहते हैं, अब इसे हम बैठे 1 2 3 4 1 2 3। अगर कार्बन ना होता तो यहाँ एंकर न करते। अब क्या करते हैं, मान लीजिए कहाँ जुड़ा हुआ है, 2 पर जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, या 2 कर लेंगे, लेफ्ट कहाँ जुड़ा हुआ है, 3 पर। तो यहाँ पर सबसे नजदीक कौन आ रहा है, 2 पर आ रहा है, तो सही होगा, ये हो जाएगा। अब इसे हम क्या कहते हैं, सामान्य में इसे हम क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितना दिखा है, यहाँ से इधर साइड एथिल दिख रहा है, एथिल, इधर साइड क्या दिख रहा है, मेथिल। अब जब ये मेथिल और एथिल दिख रहे हैं, सल्फर बेटा सबसे बड़ा नाम आता है एथिल आता है, तो इसका नाम पड़ जाता है एथिल एसीटेट कहेंगे, एथिल एसीटेट। आईपीसी में क्या कहेंगे, क्योंकि जब देखते हैं कि यहाँ पर राइट हैंड तरफ पे 2 के सामने जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम पड़ जाता है मेथिल एथेनोएट कहा जाएगा, मेथिल एथेनोएट। और समझ लो यहाँ पर CH3 COOC12 C सिंगल 1 2 3 हाइड्रोजन सिंगल C डबल बॉन्ड O सिंगल O सिंगल C सिंगल H, फिर भी नीचे H सिंगल C H H H H। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फिर वही बनाते हैं, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O किए थे, यहाँ पर इकट्ठा कर दिया हूँ, सिंगल C सिंगल H, नीचे भी H सिंगल C CH, ठीक, CH3 COO CH2 CH3। अब यहाँ पर 4 कार्बन बन जाते हैं। तो अब क्या करते हैं, राइट हैंड तरफ देखते हैं, 2 पर जुड़ा हुआ है, जब लेफ्ट तरफ चलते हैं, कहाँ जुड़ा हुआ है, 1 2 3 पर है, कहाँ है, 3 पर है। अब सबसे देखते हैं कि जो अल्फाबेट का सबसे पहले कौन आता है, ए आता है, इसका नाम पहले लिख लेते हैं एथिल एसीटेट, और जो सही आ रहा है मेरा नंबर 2, तो सही आ रहा है, यहाँ पर नहीं लिखते हैं, तो हो जाएगा 2 मेथिल एथेनोएट कहा जाता है, लिखिए। चलो अब चलते हैं इधर साइड, अब फार्मूला कॉमन ने आईपीएसी ने नंबर 1 CH3 सिंगल CO सिंगल CH3, इसे क्या कहते हैं साधारण नाम में, इसे हम कहते हैं मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट। आईपीसी में क्या कहते हैं इसे हम, मेथिल एथेनोएट 1 और 2, 1 और 2 पर, 1 को तो क्या कहेंगे, एथेन कहा जाता है, और जब इसके सामने कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा तो उसका नाम पड़ जाता है मेथिल एथेनोएट, क्या कहते हैं, मेथिल एथेनोएट। कैसे कहेंगे, मान लीजिए सपोज दैट ए आ गया CH3 हो गया, O और CH3, अब जब इसे हम बाहर कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर मान लीजिए
CH3O अब चिन्ह लेके आता है, और ये बाहर निकल जाता है इस तरह से, बाहर निकल के पांचवें में बदल जाता है, इसका नाम हो जाएगा मेथिल। अब इसका क्या पड़ जाएगा, एथेनोएट कहा जाता है। आज इसमें क्या कहते हैं हम, मेथिल एथेनोएट, क्योंकि कार्बन नंबर पर कार्बन नंबर से गैस को एथेनोएट कहा जाता है। अब इसे क्या करेंगे आप, इसी में हम मेथिल एथेनोएट बन गया। अब इसके बाद CH3 सिंगल O C+H5। अब इसका नाम क्या रखेंगे, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, एसीटेट कहा जाएगा। जब हम आइसोटोप जाते नाम पड़ जाता है एथिल एथेनोएट कहा जाता है। एथिल एथिल एथेनोएट, एथेनोएट नोएट। एक बार समझ लो, CH3 सिंगल CO सिंगल CH3 मेथिल एसीटेट, आईपीसी से क्या कहते हैं, मेथिल एथेनोएट। अब इसके बाद CH3 सिंगल COO सिंगल C2H5, इसका नाम पड़ जाता है एथिल एसीटेट, और जब आईपीसी जाते हैं इसका नाम पड़ जाता है एथिल एथेनोएट। और करिए, अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।